हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम लेसन पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी और इसमें हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या हानियाँ हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो एक तो प्रदूषण होता है, एक इनके भंडार जो है वो सीमित मात्रा में है। ठीक है, इससे ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है फॉसिल फ्यूल को जलाने से, जीवाश्म ईंधन को जलाने से, और साथ ही हरित गृह प्रभाव भी बढ़ता है। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो वैकल्पिक स्रोत कौन से हैं उसके बारे में आज जानकारी करेंगे हम प्राप्त। तो क्वेश्चन है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। Why are we looking at alternate sources of energy? हम अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को, जैसे खाना बनाना हो, बिजली लेनी हो, पंखा चलाना हो, कोई मशीन चलानी हो, या औद्योगिक संयंत्रों में हमने देखते हैं, है ना, या फिर वाहन चलाना हो, इसके लिए सभी जीवाश्म ईंधन या तो कोयले से ऊर्जा मिल रही है हमें, या फिर पेट्रोलियम से मिल रही है ऊर्जा, इस पर निर्भर कर रही हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दर से हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं ना, अतिशीघ्र ही जीवाश्म ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन तो हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन तो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कारखाने फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, व्हीकल वाहन बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिजली की खपत भी लगातार बढ़ रही है, तो फिर हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग वाहनों में कर रहे हैं, कारखाने चलाने में कर रहे हैं, तो एक दिन तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा। ठीक है, ये अति शीघ्र ही जीवाश्म ईंधन का चाहे कितना मर्जी बड़ा भंडार है वो ख़त्म हो जाएगा। वैकल्पिक स्रोत जैसे जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है, ये भी हम प्राचीन समय से प्राप्त करते आ रहे हैं, पर इसकी भी तो सीमाएं हैं ना। जल का फ्लो एक ही साइड में होगा। मान लो हमारा कोई काम करना है, हमने साउथ साइड में करना है और जल का फ्लो नॉर्थ साइड में है, तो क्या हम साउथ में थोड़ा नहीं लेके आ सकते पानी को। तो जल भी हर जगह उपलब्ध नहीं है, नदियाँ कोई सब जगह थोड़ा नहीं उपलब्ध है। तो जल से जो विद्युत प्राप्त करते हैं उसकी भी तो कुछ सीमाएं हैं, इसको भी हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। अतः जल से सभी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना अभी तक तो असंभव है। इसलिए शीघ्र ही भयंकर ऊर्जा का संकट उत्पन्न होने की आशंका है। ठीक है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ऊर्जा होगी नहीं, क्या होगा। ठीक है, सोचो जरा, अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो क्या होगा। कोई पंखा नहीं चलेगा, कोई घर की लाइट नहीं चलेगी, ठीक है, कोई कारखाने नहीं चलेंगे, सब बिजनेस ठप हो जाएंगे, क्या होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। वो कौन से वैकल्पिक स्रोत, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा। ठीक है, जैसे जल ऊर्जा। इसकी सभी की सीमाएं हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब सौर ऊर्जा की को यूज़ करेंगे तो क्या है, ये रात को नहीं यूज़ कर सकते, बारिश हो रही है, बादल है, तो नहीं इसका उतना एफिशिएंट काम कर पाएंगे। पवन ऊर्जा भी सब जगह सब टाइम तो पवन वैसी नहीं ना चलेगी जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए, और स्पीड भी पवन की अच्छी चाहिए हमें। जल ऊर्जा की भी कमियां हैं। ठीक है, फिर भी हम इनको एफिशिएंट बनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक ही आपने लर्न करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को, जैसे खाना पकाना, विद्युत उत्पादन करना, औद्योगिक संयंत्रों को चलाना और वाहन को चलाने आदि के लिए जीवाश्मी ईंधनों, कोयला और पेट्रोलियम पर निर्भर
हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दर से हम जीवाश्मी ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं, अति शीघ्र ही ये जीवाश्मी ईंधनों का भंडार समाप्त हो जाएगा। वैकल्पिक स्रोत जल से उत्पादित विद्युत ऊर्जा की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, अतः जल से सभी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव है। इसलिए शीघ्र ही भयंकर ऊर्जा संकट के होने की आशंका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लर्न कर लेना। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।